नमस्ते। आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी क्या होती है और भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही क्यों उपयोग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बल्ब कितनी बार बुझ रहा है या जल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। या कोई झूला झूल रहा है तो वह कितनी बार प्रारंभिक अवस्था में फिर दूर अवस्था में जा रहा है और दूर अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में एक चक्कर हो गया। इस प्रकार मान लीजिए कोई झूला झूल रहा है तो प्रारंभिक अवस्था से कुछ डिस्टेंस पे गया और वहाँ पे फिर वापस आया तो वहाँ पर एक चक्कर हो गया। तो इसी प्रकार से एक सेकेंड में वह कई चक्कर लगाया होगा तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या किसी पिंड को धागे से बांधकर वृत्ताकार अवस्था में घुमाएं तो वह एक सेकेंड में जितनी बार घूमेगा, मतलब कि 360 अंश कितनी बार बना रहा है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस प्रकार से अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं। तो अल्टरनेटिंग मतलब एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट के नाम से पता चल रहा है कि वह अल्टरनेट मतलब कि समय के साथ साथ वह अल्टरनेट मतलब परिवर्तित हो रहा है, जबकि यह डायरेक्ट करंट जो है डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट है, मतलब समय कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर जो है सिग्नल यहाँ पर इसका जो है वो कांस्टेंट रहेगा समय के बाद। लेकिन यहाँ पर समय परिवर्तित होगा तो इसका जो है सिग्नल वो भी मैग्नीट्यूड वो भी परिवर्तित होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक सेकेंड में कुछ और है और दूसरे सेकेंड में कुछ और हो जाएगा, तीसरे सेकेंड में कुछ और हो जाएगा, ऐसे ही मान लीजिए है। तो वहाँ मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट है तो वहाँ पर एक सेकेंड में 50 बार ये जो है ऐसे चक्कर लगाती है। वो क्यों चक्कर लगाती है, 50 हर्ट्ज ही ये समझते हैं हम लोग। देखिए, डायरेक्ट करंट का सर्वप्रथम खोज किया था अमेरिका के एडिसन वैज्ञानिक ने। उसके बाद एसी करंट का खोज किया गया और उस समय जब एसी खोज किया गया उस समय 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इसको उपयोग किया गया। परंतु अमेरिका और ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज़ों में मेल नहीं था, ये एक दूसरे के एंटी थे और ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत पर राज्य करता था। अंग्रेज जो है भारत पर पहले राज्य करते थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इस जो है विद्युत को जनित्र किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो अपना खुद का विद्युत जनित्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका से एंटी थे। इन्होंने जो विद्युत जनित्र उत्पादन किया वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्पन्न किया, जिससे कि जो मोटर की लॉसेस थी वो कम हो जाती थी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती थी। क्योंकि यहाँ पर जो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी उसकी अपेक्षा फ्रीक्वेंसी कम हो जाने से मोटर की लॉसेस
और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती थी। और जो है 110 वोल्ट अगर कम मतलब कि फ्रिक्वेंसी फादर वोल्टेज भी कम है तो इससे जो है वोल्टेज कम होता है तो मोटर या लोड जो है वो ज़्यादा करंट लेती थी, जिससे कि लॉसेस या तो कंडक्टर की जो साइज है वो बढ़ानी पड़ती थी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसकी साइज बढ़ानी पड़ती थी। इस प्रकार से इन्होंने ब्रिटिश सरकार अपना खुद एक विद्युत उत्पादन किया 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। और विद्युत जनित्र के समय जो है टरबाइन वगैरह है वहाँ पर प्राइम मूवर जो लगा होता है वह भी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट सुविधापूर्वक किया करता था। और यह देखा गया कि जो मोटर है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। मान लीजिए वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करना था तो 3000 RPM या 3600 के बीच में था तो उसकी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी आती थी या आती है मान लीजिए। तो क्या हुआ कि जब उसकी जो है स्पीड 3000 मैक्सिमम रखा गया तो उसकी जो पोल है वो मिनिमम 2 मान सकते हैं, माना गया माना क्या 2 हो गया। और यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं एन बराबर 120/20 है तो यहाँ पर 120 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखा गया। जब 2 और पोल है 2 रखा गया मिनिमम तो जो स्पीड है वो 3000 RPM आया सिंक्रोनस स्पीड। और जब फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज रखा गया तो वो 3600 आ गया मैक्सिमम। परंतु यहाँ पर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज की रखा गया तो जो 60 हर्ट्ज है उसकी इससे जो है मोटर की लॉसेस और एफिशिएंसी जो है ये लॉसेस बढ़ जाती थी, एफिशिएंसी घट जाती थी। परंतु 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब चला गया तो जब मोटर को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चला गया तो उसकी लॉसेस भी कम हो गई और उसकी मोटर की एफिशिएंसी जो है ये भी बढ़ गया। तभी से यह निश्चित कर दिया गया कि भारत में फ्रीक्वेंसी या तो ब्रिटिश सरकार जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगी और सभी इंस्ट्रूमेंट या मोटर जो है वह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया गया। और मान लीजिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी न रखकर 60 हर्ट्ज रख दिया जाए तो उस समय क्या होगा, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं पहले से उस प्रकार अगर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करें तो जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उसका डिज़ाइन उन्हें फिर करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से बहुत ज़्यादा लागत लग जाएगी। तो ये सब सोचकर भारत में जो है फ्रीक्वेंसी या ब्रिटिश सरकार वो 50 हर्ट्ज ही उपयोग करता है। धन्यवाद।